नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन बना श्रद्धा, सेवा और संस्कृति का केंद्र। 25,000 से अधिक श्रद्धालु उठा चुके लाभ। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की आस्था का विराट संगम देखने को मिल रहा है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुए इस महापर्व में अब तक करोड़ों श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान कर चुके हैं। यह दिव्य आयोजन 26 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रदेश वासियों की सुविधा के लिए विशेष सेवा केंद्र स्थापित किया है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन यानी मंडप की स्थापना की गई है, जहां राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं की निःशुल्क ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इस पवेलियन में अब तक 25,000 से अधिक श्रद्धालु ठहरकर इसका लाभ उठा चुके हैं। सूरजपुर में ITI को मिली डिजिटल मजबूती। SECL ने दिए 21 कंप्यूटर सेट, 3 संस्थानों में होगा वितरण। सूरजपुर जिले की 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड विश्रामपुर ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 21 कंप्यूटर सेट प्रदान किए हैं। कलेक्टर S जयवर्धन की पहल पर यह कंप्यूटर सेट नोडल ITI सूरजपुर को सौंपे गए हैं। प्रत्येक कंप्यूटर सेट में एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस शामिल हैं। बदल रही बीजापुर की तस्वीर। 50 साल बाद शुरू हुई यात्री बस सेवा, अंदरूनी गांव तक बढ़ी कनेक्टिविटी। बीजापुर जिला अब नक्सलियों के आतंक से आजादी की ओर अग्रसर है। जवानों की मेहनत और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते जिले में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। जहां कभी बड़ी मुश्किल से दोपहिया वाहन नजर आते थे, वहां लगभग 50 सालों बाद यात्री बस सेवा शुरू कर दी गई है। यह कहानी बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर बसे पामेड़ समेत 7 पंचायतों की है, जहां पर पिछले 4 महीनों से विकास कार्यों ने ऐसी गति पकड़ी है कि अब स्कूल में सड़क कैंप के साथ मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर दिया गया है। इस इलाके के लिए सबसे बड़ी सौगात यात्री बस सेवा है। अब ग्रामीणों को तेलंगाना से होते हुए अपने गांव जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। अब वे बीजापुर से सीधे पामेड़ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने त्रिवेणी संगम में किया पुण्य स्नान। प्रदेशवासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना। महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक गण एवं उनके परिवारजन उपस्थित थे। रद्दी में बेची 2 लाख की किताबें, 5 अफसर दोषी। रिपोर्ट आने के 70 दिन बाद भी एक्शन नहीं। डिमांड पर डिपो से निकली और कबाड़ पहुंची। रायपुर के सिलियारी में रद्दी में 2 लाख किताबें बेचने के मामले में दोषी अफसरों पर मामले की जांच रिपोर्ट आने के 70 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले के जांच रिपोर्ट 3 दिसंबर को आ गई थी। इसमें उन्होंने धमतरी, सूरजपुर, जसपुर और राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी और पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो कर्मियों को दोषी पाया है। 1045 पेज की इस रिपोर्ट में 2 IAS अफसर सहित 34 लोगों के बयान लिए गए। इसमें यह साफ पाया गया कि 2 लाख सरकारी किताबों को रद्दी के भाव में बेचा गया। इसमें 1 लाख किताबें 2024-25 सत्र की है, बाकी 2014 से 2023 के बीच की है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की मांग पर किताबें डिपो से निकली, फिर कबाड़ की दुकान पर गई। स्वामी आत्मानंद स्कूल की वैकेंसी निरस्त। फरवरी में शेड्यूल था इंटरव्यू, अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए संविदा पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, जिसके लिए इंटरव्यू की तारीख 12, 13 और 14 फरवरी निर्धारित थी। सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को इन तीनों में आकर अपना इंटरव्यू प्रोसेस करना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों ने शिक्षा विभाग ने संविदा पदों के लिए ली जाने वाली भर्ती को निरस्त कर दिया है। बेमेतरा जिला स्वामी आत्मानंद विद्यालय में 2 पदों को लेकर निकली भर्ती को लेकर साक्षात्कार परीक्षा लगातार 3 बार टलने से अभ्यर्थी परेशान हैं। पुलिस को चुनौती देते बदमाश पिस्टल से केक काटा, फायरिंग की और कर दिया वीडियो वायरल। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वे बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो वायरल कर अपना दबदबा बना रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला बिरगांव के कुरकुला इलाके से सामने आया है,
जहां एक युवक जन्मदिन मनाते हुए पिस्टल से केक काट रहा है और हवा में एक के बाद एक फायरिंग कर रहा है। इस घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में पहली बाईपास सर्जरी 72 साल के हार्ट पेशेंट को मिली नई जिंदगी। पहले ओपन हार्ट सर्जरी का ही था ऑप्शन। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में हार्ट की पहली कोरोनरी बाईपास सर्जरी की गई। इससे पहले ओपन हार्ट सर्जरी से ही इलाज होता था, लेकिन अब मरीजों को कोरोनरी बाईपास सर्जरी से इलाज की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। मेकाहारा में यह पहली सर्जरी 72 साल के मरीज की हुई है। हार्ट की बाईपास सर्जरी के लिए मरीज अब तक बड़े निजी अस्पतालों की ही भरोसे थे, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में भी ये सर्जरी हो सकेगी। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शादी और इन्वेस्टमेंट वेबसाइट की आड़ में करोड़ों की ठगी का किया भांडाफोड़। इंटरनेशनल साइबर गिरोह के सदस्य को मुंबई से किया गिरफ्तार। राजनांदगांव पुलिस की साइबर सेल ने मिशन साइबर सुरक्षा के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े एक सदस्य को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी यहां पर पीड़ितों से ठगी की गई भारतीय रकम से क्रिप्टो करेंसी खरीदकर उसे कंबोडिया स्थित यहां पर चीनी साइबर ठगों के पास भेजा जा रहा था। बता दें कि इससे पहले भी राजनांदगांव पुलिस ने इसी गिरोह के 4 सदस्यों पर कार्रवाई कर बड़ा खुलासा किया था। यह गिरोह कंबोडिया स्थित स्कैम सेंटर के माध्यम से भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहा था। गिरोह द्वारा शादी.com प्लेटफॉर्म, एडोनी वन ग्रुप और सिस्को जैसी फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने 60 से अधिक बैंक खातों में 5 करोड़ से अधिक का लेन देन कर कई लोगों को ठगा है। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लीजेंड्स 90 क्रिकेट लीग एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया करेगी परफॉर्मेंस। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 17 फरवरी को खेला जाएगा फाइनल मैच। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में लीजेंड्स 90 लीग का फाइनल मैच 17 फरवरी को खेला जाएगा। इसी दिन दर्शकों को एंटरटेन करने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया परफॉर्मेंस करने आएगी। लीग की शुरुआत 6 फरवरी से शुरू हुई थी। पुलिस में नौकरी करनी हो तो मुझे कहना। यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार में पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक यूपी की पुलिस वर्दी पहनकर गांव में घूम रहा था और लोगों पर रौब झाड़ रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर यूपी पुलिस की वर्दी, जूते, टोपी आदि जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान लखनऊ निवासी 29 रोशन गौतम के रूप में हुई है। सोना खान पुलिस के पास शिकायत आई कि यहाँ पर ग्राम महकप में एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने दिखा, जिसके कंधे पर 2 स्टार और यूपी पुलिस का बैच लगा था। आरोपी यूपी पुलिस विभाग में नौकरी लगाने कोई काम हो तो मुझे कहना, इस प्रकार की बातें कह रहा था। चिट फंड कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी के 2 और डायरेक्टर दिल्ली से गिरफ्तार। 4 पहले ही जा चुके हैं जेल। वर्ष 2016 में चिट फंड कंपनी के जरिए बड़ी संख्या में लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में फरार 2 और डायरेक्टरों को सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कंपनी द्वारा कम समय में रकम दुगना करने का झांसा देकर लोगों से रुपये की ठगी की गई थी। इसके शिकार सूरजपुर जिला के काफी संख्या में लोग हुए थे। छत्तीसगढ़ में 12 दिन में 2 करोड़ 25 लाख की शराब पकड़ाई। निकाय चुनाव के दौरान 34,000 लीटर अवैध शराब जब्त। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिलों में एक्शन। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के दौरान 1 से 12 फरवरी तक 2 करोड़ 25 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई है। आबकारी विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव और कवर्धा समेत कई जिलों में कार्रवाई की है। 34,000 लीटर शराब दूसरे राज्यों से लाई गई थी। दरअसल निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आबकारी विभाग की टीम लगातार एक्शन ले रही है। आयुक्त आर संगीता ने अवैध शराब की बिक्री, परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी संभाग और जिलों के अधिकारियों को चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बहन ने कराई भाई के घर 60 लाख की डकैती। संपत्ति में चाहती थी हिस्सा। रिटायर्ड सूबेदार भी गिरफ्तार। पैसे के लालच में बहन ने अपने ही भाई के घर डकैती डलवा दी। रायपुर के खम्हारडी थाना इलाके में पोस्ट कॉलोनी है अनुपम नगर। 11 फरवरी को पुलिस नगरीय निकाय का मतदान कराने में जुटी थी। उसी वक्त अनुपम नगर के रहने वाले मनोहर वेलू के घर में डकैत घुस जाते हैं। डकैत यहां पर डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए आर्मी की ड्रेस पहनकर पहुंचे थे।
डकैतों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर 60 लाख लूट लिए और मौके से फरार हो गए। रायपुर पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने 36 घंटे के भीतर डकैती में शामिल सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को नागपुर और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है। डकैती के पीछे की मुख्य वजह जो पुलिस ने बताई उसके मुताबिक प्रॉपर्टी और इससे हिस्से को लेकर पीड़ित की बहन दुखी थी। बहन चाहती थी कि जमीन की बिक्री से जो पैसा मिला है उसमें उसका भी हिस्सा होना चाहिए। जांजगीर चांपा में 5 नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाई। महिला बाल विकास विभाग ने परिजनों को समझाया, बाल विवाह के दुष्परिणामों को बताए। जांजगीर चांपा जिले में 5 नाबालिग लड़कियों के बाल विवाह को रुकवाया गया। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अवरीद में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक कार्रवाई करते हुए शादी रुकवाई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र सिंह जायसवाल के मुताबिक 5 लड़कियों की शादी इसी महीने होनी थी। सभी लड़कियों की अंकसूची की जांच में उनकी उम्र विवाह योग्य आयु से कम पाई गई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बेकाबू मेटाडोर ने 4 को मारी टक्कर। हादसे के बाद लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार मेटाडोर ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल ये लोग ठेले में चाट खा रहे थे। इसी दौरान एक मेटाडोर अनियंत्रित हुई और 4 लोगों को टक्कर मार दी। यह घटना गुड़ियारी थाना क्षेत्र के भारत माता चौक की है। मिली जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार मेटाडोर ने ठेले पर चाट खा रहे 4 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद किनारे में जाकर रुक गई। वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को सौंपा गया। पुलिस आगे की कार्रवाई पर जुट गई है। रायपुर में परिसीमन से 4 लाख से ज्यादा वोटर प्रभावित, बिना वोट दिए लौटे। वोटर लिस्ट से सैकड़ों नाम गायब। वकील बोले हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। रायपुर में नगर निकाय चुनाव से पहले हुए परिसीमन के कारण 4 लाख से अधिक मतदाता प्रभावित हुए हैं। इसका असर मतदान के दौरान भी देखने को मिला। सैकड़ों मतदाताओं के मतदान केंद्र बदल गए, जिससे उन्हें मतदान केंद्र ढूंढने में परेशानी हुई। ज्यादातर मतदाता बिना वोट दिए ही लौट गए। कुछ लोगों ने कहा कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है, जबकि वे पिछले कई चुनाव से वोट करते आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों में भी उन्हें जानकारी देने वाला कोई नहीं था कि उनका नाम मतदाता सूची से क्यों काटे गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब का जखीरा जब्त, लाखों में आके गई कीमत। दुर्ग जिले से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब की बड़ी खेप पुलिस ने जब्त की है। ये कार्रवाई जेवरा सिरसा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डंडेसरा में हुई है, जहां भिलाई छावनी से एसपी हरीश पाटिल और उनकी टीम ने देर रात मुखबिर की सूचना पर छापा मारा। छापामार कार्रवाई में पुलिस ने एक खेत से 361 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की है। बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने की कड़ी तैयारी। जांजगीर चांपा कलेक्टर ने केंद्र अध्यक्षों को दिए सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। जांजगीर चांपा में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर आकाश चिकारा ने महत्वपूर्ण बैठक ली। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित बैठक में सभी परीक्षा केंद्र अध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मार्च के पहले सप्ताह में होने वाले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष तैयारियों पर जोर दिया गया। प्यार के लिए खास दिन वैलेंटाइन डे। रायपुर में फूलों और गिफ्ट की डिमांड बढ़ी। छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे का खुमार चढ़ने लगा है। आज यहां पर वैलेंटाइन डे का आखिरी दिन है, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी के दिन से हुई थी। 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हर एक दिन का एक खास महत्व होता है। पूरे एक हफ्ते तक इसे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। प्रेमी प्रेमिका के साथ पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देकर वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी दिन इस वीक का महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन अपने दिल के करीब रहने वाले इंसान को गिफ्ट देकर लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। ज्यादातर लोग बुके, गिफ्ट, चॉकलेट, ज्वेलरी या वेकेशन का प्लान करते हैं। जिला प्रशासन की नई पहल। मतदान के बाद मतगणना का कार्य भी करेगी नारी शक्ति। महिला सशक्तिकरण को दिया बढ़ावा। बलौदाबाजार जिले में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने पूरे मतदान की जिम्मेदारी 900 महिला कर्मचारियों को सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने यहां पर सफलतापूर्वक निभाया। अब मतगणना की जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी गई है। जिले के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों को मतगणना प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहली बार है जब जिले में मतदान और मतगणना दोनों ही कार्य महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं।
दुर्ग भिलाई में निकलेगी भव्य बाबा की बारात, हजारों श्रद्धालु उमड़ने की संभावना। छत्तीसगढ़ की ट्विन सिटी दुर्ग भिलाई में पिछले 16 सालों से महाशिवरात्रि के अवसर पर बोल बम की बारात भव्य रूप से निकाली जाती है। इस बार बाबा की बारात में श्रद्धालुओं की और भी ज्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना है। लोगों में महादेव की बारात को लेकर जबरदस्त उत्साह और उमंग है, इसलिए बोलबम सेवा और कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह और उनकी टीम डोर टू डोर बाबा की बारात का कार्ड बांटने पहुंच रहे हैं। वहीं यहाँ पर बीते दिन बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग इलाकों में आमंत्रण कार्ड बांटना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में यहाँ पर सुपेला मार्केट में राहगीरों और सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बाबा की बारात का आमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाबा की बारात में इस बार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की तमाम ताज़ा और बड़ी खबरें। इसके साथ ही और खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप सभी का और भी अगर कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर जरूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।